नमस्कार दोस्तों। अब मुझे लगता है कि जो किसान आंदोलन है गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा, उस आंदोलन को अब एक लंबे आंदोलन का रूप देने की योजना बना ली गई है। और जो कुछ भी घटनाक्रम पिछले काफ़ी समय से चल रहा है, लगभग पिछले 2 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है, उसने काफ़ी कुछ इस किसान आंदोलन का सिनेरियो बदल दिया है। अब किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन टिकैत वाली जो है, उसने इस आंदोलन की एक तरीके से कमान अपने हाथ में ले ली है। और राकेश टिकैत का जो इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ था, जिसमें वो रो पड़े थे, भावुक हो गए थे, उसने इसमें ट्रिगर का काम किया है। और भारतीय किसान यूनियन ने पिछले काफ़ी लंबे समय से, जो कि इतनी एक्टिव नहीं चल रही थी किसान मुद्दों को लेकर, उसने इस मुद्दे को अपना पर्सनल मुद्दा बना लिया है और इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हुए उन दिनों को याद कर लिया है जब स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में बड़े बड़े आंदोलन हुआ करते थे, लंबे लंबे आंदोलन चला करते थे। अभी तक भारतीय किसान यूनियन, जो कि वेस्ट यूपी का एक बड़ा संगठन रहा है लगभग 2-3 दशक से, अभी तक वो केवल जो संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा था, जो कि कृषि बिलों के, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को चला रहा था दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पे, अब तक उसके साथ एक सहयोगी की तरह भूमिका निभाई थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये पूरा जितना भी आंदोलन है वो आ गया है अब भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेतृत्व में। बाकी नेताओं का अता पता नहीं है कहाँ पर हैं। इतने सारे नेताओं के खिलाफ FIR हुई, लेकिन जो हाइप्ड हुआ मामला वो हुआ राकेश टिकैत का, जिसमें राकेश टिकैत की गिरफ्तारी तक की खबरें चलने लगी थी। और लगातार वहाँ पर आंदोलन इस तरीके से चल रहा था कि जैसे रात में उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 28 और 29 जनवरी की जो संयुक्त रात थी उसकी। लेकिन जैसे ही राकेश टिकैत ने, वो जो भावुक हुए राकेश टिकैत, और राकेश टिकैत का वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर, तो राकेश टिकैत का जो घर है मुजफ्फरनगर ज़िले के सिसोली में, वहाँ पर एक बड़ी पंचायत हुई। और उस बड़ी पंचायत में सारे किसान नेता, वहाँ के जो क्षेत्र के उनके लोग हैं, उनके सपोर्टर्स हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो एकत्र हुए। और उसमें ये तय किया गया कि अब एक महापंचायत बुलाई जाए मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर भारतीय किसान यूनियन का कार्यस्थल रहा है हमेशा से, और ज़िला भी रहा है। मुजफ्फरनगर के गवर्नमेंट कॉलेज के ग्राउंड में एक महापंचायत का आयोजन किया गया शुक्रवार को, यानी कि 29 जनवरी को दोपहर में। और इसमें ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी। भारतीय किसान यूनियन हमेशा से भीड़ उमड़ने के लिए और अपना बल दिखाने के लिए जाना जाता रहा है। और इसमें एक लंबा चौड़ा प्रोसेस चला, और इस प्रोसेस में इस मंच को सभी राजनीतिक दलों ने इस्तेमाल किया। इस मंच पर समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुँचे, राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी पहुँचे, कांग्रेस के नेता भी पहुँचे, और बीजेपी के अगेंस्ट एक बड़ा आह्वान यहाँ से किया गया। देखिए, बात कृषि कानूनों की हो रही थी, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं नरेश बालियान, राकेश टिकैत के बड़े भाई, उन्होंने मंच से ये कहा कि 2019 में चौधरी अजीत सिंह की हार एक बहुत बड़ा सेटबैक था, और यही वजह है कि सरकार किसानों की आवाज़ नहीं सुन रही है। किसानों का जो नेता था अजीत सिंह, उसका मुजफ्फरनगर ज़िले से हार जाना ये बहुत बड़ी गलती थी किसानों की। हालांकि ये बात सच है कि जब भारतीय किसान यूनियन के गढ़ सिसोली में चौधरी अजीत सिंह उनका समर्थन मांगने गए थे, तो किसान यूनियन ने उन्हें सपोर्ट किया था, जबकि अजीत सिंह के सामने बालियान खाप के ही डॉक्टर संजीव बालियान चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय किसान यूनियन ने सपोर्ट किया था चौधरी अजीत सिंह का। ये बात खुल्लम खुल्ला पब्लिक डोमेन में है। और उसके बावजूद भी अजीत सिंह 6000 वोटों के एक थिन से मार्जिन से चुनाव हार गए थे। संजीव बालियान लगातार दूसरी बार सांसद बन गए थे, और अजीत सिंह लगातार दूसरी बार हारे थे। अजीत सिंह अब तक बागपत से चुनाव लड़ते रहे थे, पहली बार चुनाव लड़ने के लिए गए थे मुजफ्फरनगर, और वहाँ भी हार गए। मुजफ्फरनगर किसान नेताओं का गढ़ है। किसान नेता यहाँ से निकले हैं, बड़े बड़े किसान नेता यहाँ से निकले हैं।
और बड़े बड़े जाट नेता यहाँ से दिए गए हैं, लेकिन जाटों के जो अब तक सबसे बड़े नेता रहे हैं चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह, दोनों को ही मुजफ्फरनगर में हार का मज़ा चखना पड़ा है। 70s में चौधरी चरण सिंह को ठाकुर विजयपाल ने हराया था, जो कि कम्युनिस्ट थे, और चौधरी चरण सिंह भी पहली बार मुजफ्फरनगर चुनाव लड़ने आए थे, पहली बार हार गए थे, और अजीत सिंह चुनाव लड़ने आए, वो भी हार गए। अब सुनने में आ रहा है कि 2024 के चुनाव में अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और यही वजह है कि जयंत चौधरी आज बहुत एक्टिव रहे। जयंत चौधरी पहले गाजीपुर पहुंचे, राकेश टिकैत से मिले, उनसे बातचीत की, गाजीपुर में जो धरना चल रहा है उसे संबोधित किया, और उसके बाद वो यहाँ से सीधे पहुँच गए मुजफ्फरनगर के गवर्नमेंट कॉलेज के ग्राउंड में हो रही महापंचायत में, और वहाँ जाके संबोधित किया। इसके अलावा वहाँ पर मैंने जो नोटिस किया उसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक पंकज मलिक, उनके पिता और राज्यसभा के सांसद हरिंदर मलिक, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व नेता आमिर आलम खान, जो कि बाद में बसपा में चले गए थे। इसके अलावा कैराना के जो सपा विधायक हैं नाहिद हसन, स्वर्गीय मुनव्वर हसन के बेटे, वो भी उसमें नज़र आए, और तमाम दलों के नेता नज़र आए। लेकिन मुझे उस महापंचायत के सिनेरियो को देखकर ऐसा लगा कि ये वहाँ पर मुद्दा कृषि बिलों के खिलाफ था, या फिर जो राकेश टिकैत के साथ हुआ उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है उसके खिलाफ था, या फिर बीजेपी के खिलाफ था। ये स्पष्ट नहीं हो पाया। लोगों को उम्मीद ये थी कि मुजफ्फरनगर के महापंचायत के मंच से कोई ऐसा बड़ा फैसला लिया जाएगा जिससे केंद्र सरकार हिल जाएगी या उसे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा निर्णय नहीं मेरे सामने आया है। मैंने तमाम जानकारी की है, कुछ नेताओं से वहाँ बात की है, और जो लोग महापंचायत में मौजूद रहे उनसे बात की। इसके अलावा जो मीडिया के लोग वहाँ कवरेज के लिए गए थे उनसे बात की। मैंने उनसे पूछा कि भाई इस महापंचायत में आखिर डिसीजन क्या हुआ, महापंचायत तो डिसीजन लेने वाली बॉडी है, फिर वहाँ पर कोई डिसीजन क्यों नहीं हुआ। तो अंत में यही लब्बो लबाब निकल कर आया कि वहाँ पर नरेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन के अराजनीतिक विंग के अध्यक्ष हैं और महेंद्र सिंह टिकैत के उत्तराधिकारी हैं, उनके भाषण से, उनकी बातों से कुछ ऐसा लगा कि जैसे वो पॉलिटिकली बायस्ड हो गए। उन्होंने मंच से ये कह दिया कि चौधरी अजीत सिंह का यहाँ से हारना बहुत दुखद था। मेरी समझ में नहीं आया, चौधरी अजीत सिंह अगर यहाँ से जीत भी जाते तो वो क्या कर लेते। चौधरी अजीत सिंह केंद्र में मंत्री नहीं बन रहे थे, अगर बीजेपी में शामिल हो जाते तो शायद कुछ कर पाते, लेकिन सरकार केंद्र में मोदी की बनी। अजीत सिंह विरोधी धड़े में थे, सारे दल उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। अजीत सिंह के जीतने या हारने का इससे क्या ताल्लुक है, ये मेरी समझ से बाहर है। अजीत सिंह अगर सांसद भी होते तो वो क्या कर लेते। ये एक बड़ा अजीबोगरीब कन्फ्यूजिंग बयान उन्होंने दिया। इसके अलावा नरेश टिकैत ने ये कहा कि सभी किसान यहाँ से अपने अपने घर जाएं, जबकि दोपहर तक चर्चा ये थी कि इस महापंचायत के बाद सारे किसान कूच कर जाएंगे गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली की तरफ, जहाँ पर राकेश टिकैत बैठे हुए हैं धरने पर, और वहाँ बहुत कम संख्या में अब किसान हैं, हजारक किसान होंगे। बहुत से किसान रात में लौट गए थे। तो अब उन्होंने ये कहा कि सभी किसान घर लौट जाएं और बारी बारी से जाकर वहाँ पर राकेश टिकैत के प्रति अपना जो समर्थन है वो जाहिर करते रहें और उस धरने में शामिल होते रहें। तो यानी कि क्लियर इंडिकेशन ये था कि इस मूवमेंट को, इस धरने को जिसको राकेश टिकैत लीड कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, अब ये मामला वो कृषि बिल वाला, कृषि कानून वाला अलग हो गया है। अब राकेश टिकैत वाला जो इशू है, उनका भावुक हो जाना, भावुक हो के ये कह देना कि मैं जान दे दूंगा अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए गए। अब मुझे लगता है कि भारतीय किसान यूनियन इस धरने को लंबा चलाने की कोशिश कर रही है, और यही वजह है कि आह्वान किया है कि सभी थोड़ी थोड़ी संख्या में वहाँ जाते रहें। सबसे मेन बात है कि इस समय गन्ने का सीजन चल रहा है और लगभग अप्रैल मई तक चीनी मिलें चलती हैं, और ज़्यादातर किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ की भारतीय किसान यूनियन का प्रभाव है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, इन जिलों में किसान व्यस्त रहते हैं गन्ने की डिलीवरी में।
वो गन्ने की छोल चलती रहती है खेतों में और किसान को अपनी पर्चियाँ अपना गन्ना मिल पर डालना होता है। तो ऐसे में ये तय किया गया कि सारे किसान एक साथ बैठकर नहीं चला सकते धरना, इसलिए इसमें ये इंडिकेशन दे दिया गया कि सभी जब जिसके पास टाइम हो वहाँ जाते रहें, समर्थन जुटाते रहें, जिससे कि धरना लंबा चले। भारतीय किसान यूनियन लंबे लंबे धरने चलाने के लिए जानी जाती रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाने वाले हैं। जिस तरीके का सिनेरियो अब बनता हुआ नज़र आ रहा है, और निश्चित रूप से इस आंदोलन के बाद राकेश टिकैत की एक्सेप्टेंस किसान नेताओं में बढ़ने वाली है। राकेश टिकैत अब भारतीय किसान यूनियन के फेस के रूप में जाने जाएंगे। अभी तक उन्हें एक प्रवक्ता के रूप में जाना जाता था और अध्यक्ष नरेश टिकैत उतने एक्टिव नहीं थे, उतना बड़ा फेस नहीं थे जितना बड़ा फेस स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत हुआ करते थे। लेकिन अब राकेश टिकैत को भी इसका लाभ मिलने जा रहा है और निश्चित रूप से ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है राकेश टिकैत के पास। लेकिन इसके लिए मैं उन्हें आगाह करना चाहूँगा कि उन्हें पॉलिटिकली बायस्ड होने से बचना होगा। नरेश टिकैत ने कह तो दिया कि बीजेपी वालों से सावधान रहो, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। आप पॉलिटिकली मत कहिए, आप केंद्र सरकार से टकराइए, आप मोदी सरकार से टकराइए, लेकिन ये कहना कि बीजेपी वालों से सावधान रहो ये समझ से बाहर है। और नरेश टिकैत का ये कहना कि चौधरी अजीत सिंह का हार जाना बहुत बड़ी भूल थी, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चौधरी अजीत सिंह 2014 में बागपत से भी हार गए थे, जहाँ से वो कभी लगातार चुनाव लड़ते हैं, और इससे पहले सिर्फ एक बार सोमपाल शास्त्री से कभी हारे थे वाजपेयी जी के समय में। तो अब मुझे लगता है कि किसान यूनियन इस धरने को लंबा चलाना चाहेगी और चाहेगी कि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी भी बनी है कि अगर कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार झुकती है तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट भारतीय किसान यूनियन को जाएगा, टिकैत वाली किसान यूनियन को जाएगा। क्योंकि अब जितने भी बाकी किसान यूनियनों के धड़े हैं वो सब नेपथ्य में चले गए, वो सब पीछे चले गए हैं। योगेंद्र यादव को कोई नहीं पूछ रहा है, दर्शन पाल को कोई नहीं पूछ रहा है, और जो पंजाब से आई हुई खाप हैं उनके नेता हैं, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है। अब राकेश टिकैत सिंबल बन गए हैं इस बात का कि वो किसानों का फेस हैं देश में। देखने वाली बात यही है कि राकेश टिकैत इस धरने को कितना लंबा चलाते हैं, कहाँ तक इसे लेके जाते हैं। इन्होंने कह तो दिया है कि मैं जान दे दूंगा अगर ये कानून नहीं वापस लिए गए, लेकिन वो एक फिक्स की पोजीशन में है। वो बहुत इमोशनल और भावुक हो गए थे, जिसमें आकर भावुक होकर वो इस तरह का बयान दे पाए। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि इसमें क्या होगा। फिलहाल मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने भी गिरफ्तारियों को होल्ड पे डाल दिया है। उन्हें लग रहा है कि अगर इन नेताओं की गिरफ्तारी की गई तो अभी माहौल बिगड़ सकता है, तो इसलिए सब चीज़ों को देखभाल कर ही केंद्र सरकार इस पर कदम उठाना चाहेगी। बहरहाल कुल मिलाकर लब्बो लुबाब ये है कि मुजफ्फरनगर की महापंचायत कोई बड़ा डिसीजन लेने में विफल रही और उसमें इस तरह से कोई डिसीजन नहीं हो पाया जो आने वाले समय में किसानों को एक डायरेक्शन दे सके। हाँ, सिर्फ उसका एक ही मैसेज रहा कि आप किसानों के विवेक पर छोड़ दिया गया कि आप लोग खुद डिसीजन लें कि इस धरने को कैसे ले जाना है आगे। बाकी समय समय पर रणनीति बनती रहेगी। बहरहाल इस मामले पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी, बात होती रहेगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।